हेलो स्टूडेंट्स। तो आ, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर को बेसिक चीज़ें समझ ली कि किस तरह से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, मूव करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, है ना। तो ह्यूमन ब्रेन का कुछ स्ट्रक्चर या डायग्राम, आप सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। और हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है वो वन साइडेड ये व्यू दिया गया है, वन साइडेड डायग्राम बनाया गया है। ऐसे तो दो पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रक्चर अगर हम सामने से देखेंगे, जैसे हमारा चेहरा है, तो आधा इधर होता है आधा इधर, बाइफर्केटेड रहता है। बाइफर्केटेड मतलब अलग अलग उसमें गैप रहता है ना। तो बाइफर्केटेड होता है, दो पार्ट्स में हमारा ब्रेन रहता है और बीच में इंटरलिंक्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ये हमारा ब्रेन का जो हिस्सा है, जो भी सेरिब्रम या जो भी पार्ट्स हैं, वो सारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक हड्डी का बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर रहता है, बोन का बना हुआ, बोनी बॉक्स बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब होता है खोपड़ी। खोपड़ी का मतलब ये होता है हड्डी का डब्बा, है ना। हड्डी से बना हुआ डब्बे जैसा स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये प्रोटेक्शन पर्पज के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी मिनरल से बना हुआ हार्ड लेयर रहता है। 8 बोन से बना होता है मिलकर, 8 ब्रेन बोन से, और काफ़ी हार्ड होता है, जो ब्रेन को कवर करता है। क्योंकि बिकॉज ब्रेन आर वेरी सॉफ्ट, है ना। ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हल्का भी चोट लगेगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, फैटल हो सकता है। फैटल यानी जानलेवा हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेनियम इसको प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम यानी बोनी बॉक्स, हड्डी का बना हुआ एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है, ठीक है। ये ब्रेन पूरा हमारा है, सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ। और हम लोग जानते हैं कि जितने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन आर वेरी सॉफ्ट, सो दैट्स वाई दे नीड स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे कि हार्ट और लंग्स के केस में हमारा चेस्ट बोन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं रिब्स, वो प्रोटेक्शन देता है। सिमिलरली यहाँ ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए हार्ड लेयर है क्रेनियम नाम का। तो इस तरह से इंटरनल ऑर्गन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ पार्टिकुलर बोन का सेफ्टी एक शील्ड मिल जाता है या रहता है हमारे बॉडी में, है ना। तो ये हो गया बोन का बना हुआ क्रेनियम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ब्रेन का, हमारे खोपड़ी का। उसके अंदर हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बिलो द क्रेनियम देयर आर 3 मेम्ब्रेन ज्वाइंटली नॉन एज मेनिंजेस। अब क्रेनियम जो ऊपर का लेयर है बोन से बना हुआ, उसके जस्ट नीचे जाएंगे, ऑपरेट करके देखेंगे, समझेंगे, तो 3 लेयर होता है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन पतले पतले मेम्ब्रेन होते हैं, उसका 3 लेयर रहता है, 3 मेम्ब्रेन रहते हैं, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। उन तीनों मेम्ब्रेन को कंबाइंड फॉर्म में या जॉइंटली बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, MENINGES, मेनिंजेस, ठीक है। ये कंबाइंड फॉर्म में बोल रहे हैं। ऐसे एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उन मेम्ब्रेन का भी अलग अलग नाम है। जैसे सब जो क्रेनियम से लगा हुआ मेम्ब्रेन रहता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो उसका नाम होता है पहले मेम्ब्रेन का ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है। तो पहले वाले लेयर का नाम होता है ड्यूरामेटर। दूसरा जो है उसका नाम होता है एराक्नॉइड, एराक्नॉइड मेटर। और तीसरा जो मेम्ब्रेन होता है सबसे इंटरनल लेयर में, जिसको मैंने कल अलग अलग कलर से बना के समझा दिया है। मान लेते हैं पहला वाला ब्लू कलर से, फिर सेकंड वाला ब्लैक, और तीसरा वाला फिर से ब्लू बना दिया ताकि थोड़ा समझ में आए। तो पहला जो मेम्ब्रेन होता है ब्रेन का, उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं, दूसरे वाले को एराक्नॉइड मेटर, और तीसरे वाले को बोलते हैं पिया मेटर। पिया मेटर, ठीक है। तो ये तीनों मेम्ब्रेन मिल करके ब्रेन को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे क्रेनियम तो सेफ्टी दे ही रहा है बाहर से, बोन का जो स्ट्रक्चर है, उसके अलावा ये 3 जो लेयर हैं 1 बाई 1 अटैच रहते हैं, और तीनों के बीच में गैप रहता है ना। इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप रहता है, और इन तीनों मेम्ब्रेन को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। डूरामेटर, DURA, एराक्नॉइड मेटर और पिया मेटर।
जिसमें सबसे हार्ड होता है ड्यूरामेटल, फिर थोड़ा मिडिल में होता है जो अरेक्नॉइड मैटर, और पिया मैटर काफ़ी सॉफ्ट होता है। और पिया मैटर डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है हमारे ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू से, जो अखरोट जैसे दिखते हैं। जैसे बोला जाता है कि अखरोट जैसे खाते हैं, अखरोट का अंदर का जो उसका हार्ड शील्ड तोड़ के या शेल तोड़ कर खाते हैं अखरोट, तो कुछ उसी आकार का हमारा ब्रेन भी रहता है, अंदर का जो टिश्यू का स्ट्रक्चर रहता है। तो उससे डायरेक्टली अटैच होता है हमारा लास्ट वाला मेम्ब्रेन, पिया मैटर जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों मेम्ब्रेन हो गए। तीनों मेम्ब्रेन को कंबाइंड फॉर्म में मेनिंजेस बोलते हैं। अब इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है ना। अब इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, उस गैप में भरा रहता है CSF। CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, याद रहे। शॉर्ट में इसको CSF भी बोलते हैं। तो इन तीनों मेम्ब्रेन जिनसे मिलकर मेनिंजेस बना है, जो ब्रेन का कवर कर रहे हैं जस्ट बिलो द क्रेनियम, क्रेनियम के जस्ट जो नीचे हैं 3 लेयर, हर लेयर के बीच में CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता रहता है। एक लिक्विड रहता है जो तीनों लेयर के बीच में प्रेजेंट रहता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये जो 2 गैप बन रहा है आपस में इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में, उस गैप में ये CSF फ्लूइड भरा रहता है। और ये CSF फ्लूइड क्या करता है, ब्रेन के इस मेम्ब्रेन को सूखने से, ड्राई होने से बचाता है, साथ ही साथ शॉक से बचाता है कि एक दूसरे से ये घिस न जाए मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आकर। तो ये कांटेक्ट में नहीं आते हैं, बीच में जो स्पेस रहता है उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फिल्ड रहता है, जो ब्रेन को या ब्रेन के लेयर को शॉक से बचाता है, झटके से बचाता है, और साथ ही एक दूसरे में फ्रिक्शन ना हो, कांटेक्ट में ना आए, इससे भी बचाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड तीनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लो करता रहता है, और इट प्रोटेक्ट अवर ब्रेन फ्रॉम द शॉक और फ्रॉम द फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये बात हो गया। अच्छा, और उसके बाद अगर हम लोग समझे, देखिए यहाँ पहले लिखा मैंने कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ह्यूमन ब्रेन या किसी बड़े एनिमल का ब्रेन जो फुल्ली डेवलप है ह्यूमन जैसा ही, उसको कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोलते हैं। वो कोऑर्डिनेट करता है पूरे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, हाथ पैर कहीं भी कुछ भी हम लोग रिस्पॉन्स करें किसी भी स्टिमुलस के प्रति, चाहे वो जानकर या अनजाने में ऑटोमेटिकली हो रहा है, सारा कंट्रोल यहीं से होता है। सारा कोऑर्डिनेट कहाँ से होता है, ब्रेन से। तो वो ब्रेन जो होता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। और ब्रेन को सबसे बाहर से प्रोटेक्शन मिलता है क्रेनियम से। उसके अंदर फिर 3 पतले पतले मेम्ब्रेन होते हैं, 3 लेयर होता है मेम्ब्रेन का, जिनको कंबाइंड फॉर्म में मेनिंजेस बोलते हैं। अगर 3 मेम्ब्रेन की बात करें तो पहले मेम्ब्रेन का नाम ड्यूरा मैटर, दूसरे का अरेक्नॉइड मैटर, तीसरे का पिया मैटर। और इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फ्लो करता रहता है, ताकि हमारे ब्रेन को झटका ना लगे फ्रिक्शन की वजह से, और मेम्ब्रेन ड्राई ना हो जाए। उसको हमेशा मॉइस्ट रखने के लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड उसमें फिल्ड रहता है इन बिटवीन द गैप ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन विच आर नोन एज मेनिंजेस। अब उसके बाद ब्रेन को जो है स्टडी के हिसाब से या उसके फंक्शनिंग के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स माने गए हैं। पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, सेकंड और थर्ड है हिंड ब्रेन। FORE 4। तो FORE 4 का मतलब होता है सामने की तरफ। ठीक है, तो हमारे सामने का जो हिस्सा होता है उसको, यानी खोपड़ी के अंदर जो भी हिस्सा है स्कल या क्रेनियम के अंदर, वो हमारा ब्रेन का सामने का हिस्सा है, उसको हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन यानी जो इंटरनल है, अंदर हमारा पाया जाता है, ब्रेन के अंदर का हिस्सा जो सेंटर में है, उसको मिड ब्रेन बोलते हैं। और हिंड ब्रेन यानी जो ब्रेन का या खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन का पीछे का हिस्सा है, यहाँ का हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन, है ना। तो ये फोर ब्रेन हो गया, सामने की तरफ जो ब्रेन का हिस्सा पाया जाता है उसको फोर ब्रेन नाम दिया गया है। दूसरा जो है मिड ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होगा अंदर सेंटर में, उसको मिड ब्रेन बोला गया है। और तीसरा जो है हिंड ब्रेन, यानी ब्रेन के पीछे का हिस्सा जो है उसको क्या बोला गया है, हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड मतलब पीछे, फोर मतलब सामने, और मिड मतलब सेंटर में। तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड किया गया उसके फंक्शनलिटी के हिसाब से, उसका कार्य जो होता है उसके अनुसार। ठीक, अच्छा, अब इसमें डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ मैंने एरो बना दिया है। फोर ब्रेन यानी सामने का हिस्सा, ये सामने की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा मैंने ये स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये होता है हमारा साइनस।
साइनस जो हमारे नाक से कनेक्टेड रहता है, जो ब्रेन, मतलब ब्रेन से भी कनेक्टेड रहता है हमारा साइनस, और इन हमारा नोज के ऊपरी अंदर से कनेक्टेड रहता है और वो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। उसी को इस तरह से मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं साइनस। और इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बीमारी ये सूज जाता है, किसी ठंडा ज़्यादा लगने से ब्रेन को, तो यहाँ पे सूजन हो जाती है, फिर लंबे समय तक छींक आती है और सिर दर्द होता है, बुखार जैसा रहता है, बॉडी वीक हो जाती है, तो उसको साइनसिटीज़ बीमारी बोलते हैं, साइनसिटीज़। ठीक है, तो बोलते हैं साइनसिटीज़, 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 इस तरह का नाम होता है। साइनस ये है जो हमारे नोज के इंटरनल पार्ट्स और ब्रेन के बीच में कनेक्शन बनाता है। ठीक है, और जब वो उसमें कुछ दिक्कत होती है, साइनसिटीज़ बीमारी होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, हेडेक आता है, सिर के काफ़ी सारे हिस्से में, सामने के हिस्से में ज़्यादा, और सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है, चाहे गर्मी रहे ठंडी रहे कुछ भी रहे, तो इस तरह की समस्या होती है, काफ़ी डेंजरस भी हो जाता है। तो हमारे ब्रेन का फोर वाला हिस्सा है, फोर ब्रेन हिस्सा है, सामने का हिस्सा है, और ये सेंट्रल पार्ट है ब्रेन का हमारा, मिड ब्रेन। और ये जो तीन पार्ट्स हैं, देखिए फोर ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसको सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, हर जो ब्रेन है वो तो हम लोग इमेजिनरी डिवाइड किए हैं, है ना, कि ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके उसको स्टडी करेंगे, तो ऐसा किया गया है। तो फोर ब्रेन में जो हिस्सा आता है वो अधिकतर, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। तो फोर ब्रेन का हिस्सा या सामने वाले ब्रेन के हिस्से का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन में कुछ पार्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो आप फिलहाल अभी के क्लासेस में क्लास 10 तक मिड ब्रेन को मिड ब्रेन ही समझेंगे, पढ़ेंगे उसको, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पार्ट्स हैं, है ना। और उसके बाद अगर आप तीसरे पार्ट पे चलेंगे, हिंड ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है, तो पिछला हिस्सा के तीन पार्ट्स हैं, यानी पिछला हिस्सा तीन पार्ट से बना हुआ है। ये फिलहाल के लिए, अभी के क्लास के लिए, आगे पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में तो और भी कई सारे पार्ट्स हैं। अभी तो आपको सिंपल वे में केवल इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है ह्यूमन ब्रेन से, है ना। तो ये हो गया। तो हिंड ब्रेन जो है तीन पार्ट से मिलकर बना है, पोन्स, PONS, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। तो ये तीन पार्ट्स मिलकर के हिंड ब्रेन का या बैक साइड ऑफ द ब्रेन का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, और मिड ब्रेन में कोई भी पार्ट अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, तो मिड ब्रेन ही इसको पढ़ेंगे। फोर ब्रेन या हम लोग सेरिब्रम बोल सकते हैं। सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन या ब्रेन के सामने के हिस्से का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये तीन पार्ट्स हो गए हमारे ब्रेन के, और नीचे ये जो थ्रेड जैसा या रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड आप जानते हैं कि इसमें कई सारे ब्रांचिंग निकले रहते हैं दोनों साइड, जहाँ से नर्व निकलती हैं, है ना, जहाँ से नर्व निकलती हैं, और नर्व इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ढेर सारा ब्रांचिंग होता जाता है, तो ये आप तो जानते ही हैं। ओके, ठीक है। तो फोर ब्रेन को हम लोग सेरिब्रम भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा फोर ब्रेन या ब्रेन का जो सामने का हिस्सा है उसको सेरिब्रम नाम के एलिमेंट ने ही कवर किया है, मतलब ब्रेन के उस हिस्से को सेरिब्रम भी बोल सकते हैं। मिड ब्रेन को फिलहाल मिड ब्रेन ही बोलेंगे, उसके ज़्यादा पार्ट्स नहीं हैं, और ज़्यादा जो भी पार्ट्स हैं भी तो वो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। हिंड ब्रेन पे अभी फ़िलहाल तीन पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। मान लेते हैं कि तीन पार्ट से ही हमारा हिंड ब्रेन बना हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से? पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ओके, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर के बारे में या डायग्राम के बारे में ब्रेन के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, ये आउटर मोस्ट लेयर है क्रेनियम, जिसको स्कल भी या खोपड़ी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर तीन लेयर हैं, तीनों लेयर मेम्ब्रेन के लेयर हैं, जिनको मेनिंजेस बोलते हैं। वो तीन तरह के मेम्ब्रेन से बने हैं, ड्यूरा मैटर पहला, फिर मिडिल लेयर, मिडिल मेम्ब्रेन, एरेक्नॉइड मैटर, और तीसरा पिया मैटर। फिर इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहता है। फिर उसके आगे सॉफ्ट टिश्यू स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ऊपर जो होता है वो सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम जो फोर ब्रेन का हिस्सा है। फिर उसके नीचे आएंगे तो मिड ब्रेन आता है, सेंट्रल पार्ट, और सबसे पीछे के हिस्से में आएंगे ब्रेन के, जो निचला हिस्सा है, पीछे और थोड़ा सा निचला हिस्सा है, वो हमारा हिंड ब्रेन का हिस्सा होता है, जिसमें आता है पोन्स, मेडुला
और सेरिबेरम, और लास्ट में हमारा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन के सारे पार्ट्स से इंटरनली कनेक्टेड रहता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड फिर नीचे आके ढेर सारी इसके साइड में ब्रांचिंग होती है जहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, स्टिमुलस से रिसेप्टर लेकर आता है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, ब्रेन से फिर प्रोसेसिंग होकर मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है ना। और ये जो सामने का हिस्सा है दैट इज़ साइनस पार्ट ऑफ, ये भी ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे छोटा सा पार्ट ही दिखाया गया है, तो ये भी ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। और ये जो बड़ा हिस्सा है ये दिख रहा है, बाकी यहाँ पे तो छोटा सा बीज जैसा दिख रहा है, यही हमारा साइनस है जो हमारे नोज के इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ माथे से या फिर ब्रेन से कनेक्टेड होता है। और ये जो है हड्डी है, जैसा स्कल आप देखते होंगे खोपड़ी, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो नाक का ऊपर का हड्डी जैसा रहता है, तो उसके अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, उसी को साइनस बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ये हमारा बोन ही है। ओके, तो ये सब हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे गए हैं, मिड ब्रेन के कुछ पार्ट्स लिखे हैं, लेकिन सारे पार्ट नहीं लिखे हैं। तो फिलहाल के लिए मिड ब्रेन को मिड ब्रेन ही पढ़ेंगे। मिड ब्रेन के लिए जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एक लिखा है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे छोटा सा होता है, गांठ होती है ब्रेन में, दैट इज नॉन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर मिडिल ब्रेन के जस्ट पास में ही थोड़ा सा हल्का सा गांठ जैसा रहता है, कर्व रहता है एरिया टिश्यू का, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो इस तरह के भी कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, इसको हायर क्लास में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे, है ना। ये सब मिड ब्रेन के पार्ट हैं, और भी पार्ट्स होते हैं, सभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके और भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, बट अभी हम लोग को सिंपल इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इस चैप्टर में। तो हम लोग हल्का फुल्का आइडिया लेंगे कि ओवरऑल ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं और कैसे वो फंक्शन करता है, सिंपल वे में भी समझेंगे, ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये सारा मैटर क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक पार्ट का थोड़ा सा फंक्शन समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ओके, मैनेजेस वगैरह को मिटा देते हैं। ओके, तो फोर ब्रेन यानी ब्रेन का सामने का हिस्सा जो है या सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम की बात करते हैं, सेरिब्रम। देखिए, सेरेब्रम जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, जो दिख रहे हैं पूरा ये कॉइल्ड सिकुड़ा सिकुड़ा सॉफ्ट टिश्यू से बना है, ये पूरा सेरिब्रम है ना। और काफ़ी बड़ा हिस्सा है, सामने की तरफ होता है, या मतलब सबसे ऊपरी लेयर होता है कह सकते हैं, है ना। अगर ब्रेन को ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो सबसे ऊपर सेरिब्रम, फिर उसके बाद मिड, फिर हिंड सबसे नीचे की तरफ, और तो ये सारा स्ट्रक्चर है ना। तो सेरिब्रम जो है, ये जितना भी हम लोग थिंकिंग वाला काम करते हैं सोच समझ के अपनी इच्छा अनुसार, वो सारे को कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम।